नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की भी कमी है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स के लिए भी जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान भी जा रही है। अब ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे और उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर से आप ले सकते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। पहले यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना, थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण। त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण। स्वाद और गंध पता न लगना। सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण। पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना। भ्रम की स्थिति। चेहरे और होठों का नीला पड़ना। देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस के दो रूप हैं। फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है। नए स्ट्रेन में यह प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ता है। आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ने पर तेजी से फैला वायरस। नए वेरिएंट के कम से कम 17 रूप बताए जा रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये पहले से ज्यादा संक्रामक है और ये म्यूटेटेड कोरोना वायरस जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने की संभावना आगे भी बनी हुई है, क्योंकि यहां तक वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि इसकी जो तीसरी लहर है वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर भी ये कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक होता है तो तीसरी लहर से बचा जा सकता है। और इसीलिए लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो वैक्सीन है वो लगाई जाए। लेकिन लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना से पूरी तरीके से बच जाएंगे। हाँ, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आगे आने वाले खतरे से आप के शरीर को बचा सकती है, लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि इसे जड़ से खत्म किया जाए। और कोरोना संक्रमण से जुड़ी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई भी सवाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कीजिए और अपने सवाल जो है आप पूछ सकते हैं। कोरोना संक्रमण से जुड़ी अगर कोई जानकारी आप चाह रहे हैं, इसके किस तरीके के लक्षण जो है वो होते हैं या इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि महामारी के इस दौर में लोगों के अंदर कई तरीके की भ्रांतियां भी हैं कि ये करने से शायद कोरोना ना हो या वो करने से कोरोना ना हो, और डॉक्टर्स की सलाह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है इसको लेकर भी आज हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टरी सलाह, एक सही डॉक्टरी सलाह जो है वही आपको खतरनाक से खतरनाक बीमारी से बचा सकती है। और यही कारण है कि हम ये कार्यक्रम जो है वो लेकर आए हैं, ताकि आपके तमाम जो सवाल हैं उनका एक प्लेटफॉर्म पर आपको जवाब जो है वो मिल सके। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर आते हैं
कि आखिरकार वैक्सीनेशन जो है वो लगवा सकते हैं या लगाना सही होगा या नहीं होगा, या वैक्सीन लगानी है तो कौन सी वैक्सीन जो है वो लगाई जाए जो सही हो। लेकिन फिलहाल आपको एक सही जानकारी जो है वही आपको इस संक्रमण से बचा सकती है, और यही वजह है कि हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको ये सही जानकारियां जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आपके परिवार के लिए जानलेवा साबित ना हो। इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल एक अगर प्रॉपर और कारगर वैक्सीन की अगर बात की जाए तो वो सबसे बड़ी वैक्सीन तो यही है कि आप डबल मास्क लगाएं और सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, अपने घर को, और साथ ही साथ 2 गज की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब ये खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि अब ये कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो हवा में फैल चुका है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि संक्रमण हवा के साथ कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगर इसकी चेन को नहीं तोड़ा गया तो मुश्किल और ज्यादा हो सकती है। चलिए तो समझते हैं और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें कोरोना संक्रमण को लेकर, उसकी जानकारी से जुड़ी ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना, थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण। त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण। स्वाद और गंध पता न लगना। सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण। पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना। भ्रम की स्थिति। चेहरे और होठों का नीला पड़ना। देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस के 2 रूप हैं। फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है। नए स्ट्रेन में यह प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ता है। आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ने पर तेजी से फैला वायरस। नए वेरिएंट के कम से कम 17 रूप बताए जा रहे हैं। तो कोरोना संक्रमण जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, कैसे बचा जाए और कोरोना का नया स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है ये समझना जरूरी है, क्योंकि एक सही जानकारी जो है आपको इस संक्रमण से बचा सकती है, ये बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है कि एक सही जानकारी जो है वो आप तक हम पहुंचाएं। और फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टरी सलाह को लेकर ही हम आज इस पर बात करेंगे, इस कार्यक्रम में बात करेंगे। मेडिकल एक्सपर्ट अमिताभ मलिक जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जनता टीवी पर डॉक्टर अमिताभ मलिक जी। हेलो डॉक्टर मलिक जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ जी बोलिए मैडम। डॉक्टर अमिताभ मलिक, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक सही जानकारी जो है वो पहुंचे कोरोना संक्रमण को लेकर, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर हो, इसको लेकर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वैक्सीनेशन करवाना तो बहुत ही जरूरी है। और अगर जो लोग अभी तक ये सोचते हैं कि वैक्सीन करवाने से नुकसान होगा, हर वैक्सीन में कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स तो आते ही हैं मरीज को। किसी को बुखार होता है, किसी को शरीर में दर्द होता है, किसी को इंजेक्शन साइट पे सूजन आ सकती है। बट वैक्सीनेशन ही एक चीज है जो हमें इस खतरनाक बीमारी से बचा सकती है जी। तो जैसे ही आपको मौका मिले और आपका नंबर आए, प्लीज बिना विलंब किए जाके वैक्सीन लगवाएं।
जी, लेकिन ऐसे में कोई पैनिक सिचुएशन डॉक्टर ना हो, क्योंकि कई लोगों को शिकायतें हुई हैं कि वैक्सीन करवाने के बाद थोड़ा बुखार हुआ है या अलग अलग बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स हुए हैं। उस दौरान पैनिक सिचुएशन में आखिरकार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सर ये भी बता दीजिए। देखिए, पहली बात है, पैनिक तो करें ही ना। हम्म। अगर आपके शरीर में दर्द या बुखार आ रहा है तो केवल क्रोसिन 650 खाइए। जी। वो 1 या 2 दिन में वो परेशानी चली जाती है। हम्म। और ये जरूरी नहीं कि वो सभी को हो। ये अक्सर लोग इस चीज से डर जाते हैं कि पता नहीं, कई लोगों को तो ये भी मन में शंका है कि लगवाने से तो नहीं हो जाएगा कहीं कोविड। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको दर्द होती है आपके शरीर में या बुखार आता है 1 आध दिन के लिए, तो उसके लिए आप क्रोसिन 650 लीजिए। जी। बस, उससे ज्यादा कुछ भी करने की। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से हैं योगी जी। जी योगी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा है जी, जैसे मेरे को गुर्दे में पथरी है मैडम जी। तो मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हवा में भी क्या ये कोरोना चल रहा है? और क्या नाम है, जो रात को ये तार भी जलाए जाते हैं कुछ जगह पे तो बिल्कुल धुआं छाया रहता है। ठीक है डॉक्टर अमिताभ, इनका कहना है कि गुर्दे में पथरी है तो क्या ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? और दूसरा इन्होंने पूछा है हवा में कोरोना संक्रमण फैल रहा है क्या? जी बिल्कुल, अगर इनको गुर्दे में पथरी है तो उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये लगवा सकते हैं वैक्सीन। और हवा में ही है कोरोना, हवा से और सरफेस, इन्फेक्टेड सरफेसेस से ही वो फैलता है। तो आप किसी ऐसे इंसान के अगर करीब आएंगे जिसको ये इन्फेक्शन है, उससे 3-4 फुट से ज्यादा की अगर दूरी नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल फैल सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, क्योंकि ये भी समझना चाहेंगे कोरोना का जो ये दूसरा स्टेज है बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि तीसरा स्टेज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये बहुत जल्दी स्ट्राइक आउट जो है वो कर सकता है। सर, अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो को अगर देखा जाए यहाँ पर, तो क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है? क्या ये म्यूटेट होकर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये सब कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी इतनी अनप्रेडिक्टेबल रही है अभी तक कि जो आने वाली वेव होगी वो इतनी इससे ज्यादा खतरनाक होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी वायरस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी चाहिए। या तो वो हर्ड इम्यूनिटी होती है जो इन्फेक्शन के बाद आती है, या फिर आप वैक्सीन लगवाते हैं और आपको इम्यूनिटी आती है। तो अब हमारे हाथ में तो केवल एक ही चीज बचती है, वो है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं। अन्य हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी ने 2 दिन पहले इंजेक्शन लगवाया था कोविड का, तो उससे उनके दांतों में दर्द हो गया। जी। तो ये किस वजह से हो रहा है उनको? इनका कहना है कि इनकी मदर ने वैक्सीन लगवाई और इनके दांतों में दर्द हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो नहीं आया है सामने कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं और आपके दांत में दर्द हो। वो किसी और कारण से हो रहा है, वो इट इज जस्ट कोइंसिडेंटल कि दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। जी, अनिल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं पंचकुला से। जी अनिल जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरी एज 41 है और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ सर। ब्लड थिनर मैं ले रहा हूँ सर, तो मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए इस समय सर या थोड़ी समय अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, आप ले सकते हैं, ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप डायबिटिक हैं या ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं वैक्सीन। बिल्कुल डॉक्टर मलिक, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो कि बहुत तेजी के साथ फैला है, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है डॉक्टर कि कई मरीज जो बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, रिकवर हो रहे थे, बहुत उनमें सुधार देखने को मिल रहा था, ऑक्सीजन लेवल भी कुछ हद तक सही हो रहा था, लेकिन एकाएक उनकी मौत हो जाती है। या सबसे ज्यादा जो केसेस आए हैं उसमें हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कोविड-19 जो वायरस जिससे हम जूझ रहे हैं, ये केवल लंग्स को ही नहीं अटैक करती, ये बहुत सारे सिस्टम्स को, बहुत सारे ऑर्गन्स को आपकी बॉडी में अटैक करती है, जिसमें हार्ट मसल भी एक प्रमुख ऑर्गन है। तो इसी वजह से एक तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है,
आपको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपके शरीर के बाकी हिस्सों में। तो इन 2 कारणों से बहुत सारे मरीज हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पुष्पा जी हैं कुरुक्षेत्र से। जी पुष्पा जी, अपना सवाल पूछिए। पुष्पा जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी डॉक्टर साहब मैंने 21 मई को दूसरी डोज लगवाई थी। उसके बाद मुझे ना सिर में दर्द और आंखों से कम दिखाई देने लगा और चक्कर बहुत आते हैं। हाँ जी इनको कोविड के नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पुष्पा सेठिया शाहबाद से बोल रही हूँ और मैंने 21 मई को दूसरी डोज लगवाई थी। उस जी डॉक्टर मलिक, क्योंकि इनका ये कहना है कि उन्होंने दूसरी डोज लगाई, उसके बाद इनको ऐसे सिम्टम लगे कि इन्हें कम दिख रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। ऐसे सिम्टम्स भी अमूमन देखने को मिल रहे हैं क्या? ऐसे शिकायतें भी आ रही हैं? देखिए, अगर पोस्ट कोविड रही हैं और डायबिटिक हैं, क्योंकि दूसरा इंजेक्शन लगा के उस वक्त जब वो वहां गई है तो कोविड इन्फेक्शन तो नहीं एक्वायर कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो उन लाइनों में खड़े खड़े भी उनको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर ये सब हो रहा है तो इनको बोलिए MRI ब्रेन करवाएं अपना, कॉन्ट्रास्ट वाला, उसी में पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी डॉक्टर मलिक, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी पूछेंगे और अनी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। जी अनी जी, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार डॉक्टर। ये शुगर पेशेंट के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है क्या? हर एक के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, खासकर शुगर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। तो ब्लड शुगर हो, क्या सभी के लिए ब्लड शुगर हो उनके लिए जैसे हैवी रहती। हाँ जी बहुत जरूरी है सर। जिनको डायबिटीज है उनको तो बिल्कुल लगवानी ही चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हर एक को लगवानी चाहिए। तो डायबिटिक्स तो वैसे ही उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको बिल्कुल लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, कपूर सिंह जी हैं। जी अपना सवाल पूछिए आप सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब जी, अपने पहले थोड़ी देर पहले बताया, किसी ने पूछा था पथरी वाला के बारे में। पथरी वाला वैक्सीन नहीं लगा सकता जी? बिल्कुल लगवा सकता है जी। पथरी में पथरी वाला लगा सकते जो किडनी में पथरी है जी? हाँ जी, हाँ लगवा सकते हैं। जी मऊ से सुखविंदर कौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना सवाल पूछिए आप। मैम मेरा सवाल है, मुझे ना कैंसर की प्रॉब्लम थी यूट्रस में। जी तो अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट आई है। मुझे इंजेक्शन लगवाना चाहिए? जी मैं समझ नहीं पाया, आप बताएंगी मैडम? आपका क्या शिकायत थी पहले? रिपोर्ट आ गई है नेल है, तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है, मुझे अभी जो इंजेक्शन लग रहा है ना वो लगवाना चाहिए? इनका यूट्रस में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है, लेकिन अब इनका कहना है कि क्या इन्हें इंजेक्शन लगवाना चाहिए? हाँ जी लगवाना चाहिए। बिल्कुल लगवाना चाहिए। आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर जाहिर तौर पर कई तरीके की भ्रांतियां हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जो है वो संपर्क करके ही इसको लेकर, क्योंकि ऐसी मेडिसिन जो है डॉक्टर, क्योंकि ऐसे सवाल आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कईयों का है कि हमें ये बीमारी है, ये बीमारी से जूझ रहे थे, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। ऐसे तौर में बहुत जरूरी होती है कि पेशेंट के या वैक्सीनेशन करवाने जाने से पहले आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत जरूरी होती है। क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या वैक्सीनेशन के दौरान? देखिए, ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन पे। अगर आपको वैक्सीन से एलर्जी है तो और बात हो सकती है, बाकी हर एक इंसान वैक्सीन लगवा सकता है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बिरजू लाल जी है सिरसा से। जी अपना सवाल पूछिए। बिरजू लाल जी अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी जी मैडम, मेरे को कोरोना की शिकायत थी 10-15 दिन पहले। अब तो मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरे को थकान है और थकावट सी रहती है। हेलो जी अपना सवाल पूछिए आप सर, आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। मेरे को कोरोना की शिकायत थी 10-15 दिन पहले। अब तो मैं स्वस्थ हूँ जी। अभी भी थकावट रहती है मेरे को, पूरे से चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, अभी भी बहुत ज्यादा। जी
ऐसे सिम्टम्स डॉक्टर मलिक, इनका कहना है कि 10-12 दिन पहले इन्हें कोरोना के सिम्टम्स आए थे, लेकिन अब वो ठीक हैं, लेकिन थकावट रहती है। ऐसे सिम्टम्स इन्हें हैं अभी भी शरीर में? ये सिम्टम्स मैम रहते हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन्स आपके और सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कोरोना में। तो अमूमन देखा गया है कि पेशेंट्स को थकान, खांसी और ऐसे लगता है कि शरीर में जान नहीं है। ये सिम्टम्स काफी टाइम तक परसिस्ट करते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप है हिसार से। जी कुलदीप जी, अपना सवाल पूछिए। मैं सर हिसार से कुलदीप बोल रहा हूँ सर। मैंने अभी 1 हफ्ता पहले इंजेक्शन लगवाया सर, पहली डोज लगवाई थी। अभी सर 3-4 दिन से हल्की हल्की जकड़न सी महसूस हो रही है सर चेस्ट में। तो इसका क्या वजह है सर इसकी? जी देखिए, उसका वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ हो रही है तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, बट वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं होगा। जी डॉक्टर जो भी मलिक, होता है वो इमीडिएट रिएक्ट। जी बिल्कुल डॉक्टर मलिक, क्योंकि इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं लोगों को ये भी हो रहा है कि शायद इसकी वजह से ना हो, और बहुत जरूरी है कि सही जानकारी जो है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं आपसे इससे पहले जानना चाह रही थी, कितनी कारगर साबित हो रही है अभी तक फिलहाल अगर देखा जाए तो? देखिए, मैं तो प्लाज्मा थेरेपी का बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। बहुत सारी हॉस्पिटल्स में और बहुत जगह ये किया जाता है। उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, अर्ली स्टेज डिजीज है, सीवियर डिजीज है जी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं जी, बट मैं उसके बहुत फेवर में नहीं हूँ जी कि प्लाज्मा किया जाए। यूज केवल स्टेरॉइड और ऑक्सीजन आते हैं, और वो भी किस समय पे यूज करने हैं और कितने यूज करने हैं वो आपके एक्सपर्ट्स ही आपको बताते हैं। जी कौशल हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं कॉलर। जी कौशल जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी मैडम। जी सवाल पूछिए कौशल जी, अपना सुन रहे हैं हम आपको। अब मेरे को मैम दवाई रिएक्शन करती है, मैं ये क्या कोई भी इंजेक्शन लगा सकता हूँ क्या? नहीं जी, दवाई रिएक्शन करती है, इंजेक्शन लगा सकते हैं नहीं डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ, ये डॉक्टर साहब से पता करना जी मैंने भी। नहीं, आप लगा सकते हैं, और आपको वहां लगवाने के बाद आधा घंटा बैठना होता है। अगर कुछ रिएक्शन होता है तो उसके लिए चीजें दी जाती हैं आपको जिससे वो रिएक्शन बैठ जाए। क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर दवाई से आपको अगर एलर्जी हो रही तो जरूरी नहीं कि वैक्सीन से भी हो। जी जाहिर तौर पर उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा। डॉक्टर मलिक, क्योंकि नॉर्मल वायरल फीवर में कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें कोरोना तो नहीं है। ऐसे क्या कितने परसेंटेज संभावना होती है कि नॉर्मल वायरल फीवर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इस तरीके की बीमारी में बहुत हद तक, और वो सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो सकते हैं आगे चलकर? देखिए मैडम, आज के दिन अगर किसी को भी लगता है उनको वायरल फीवर है, तो जब तक वो अपना RT-PCR करवा के उस चीज को कंफर्म नहीं करते तो हमें उसको कोविड ही लेना पड़ता है। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, ओम प्रकाश जी हैं। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, जी मैडम, ये पूछना चाहते थे कि भी एक वैक्सीन लगवाने के बाद हम दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? और जब तक आप दूसरी वैक्सीन नहीं लेंगे आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से नहीं बनेगी। नहीं 6 से 8 हफ्ते। जी कंपनी की वैक्सीन भी ले सकता हूँ या नहीं? आप ये कह रहे हैं कि एक वैक्सीन आपने पहली कंपनी की ली है और दूसरी वैक्सीन आप दूसरी कंपनी की ले सकते हैं? नहीं मैडम, एक वैक्सीन मैंने पूरी 2 डोज ले ली है जी। अब जैसे मैंने कोविशील्ड की 2 डोज ले चुका हूँ मैं। अब मैं आगे कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी या अदर और कोई आती है वो ले सकता हूँ या नहीं? डॉक्टर साहब, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लोगों को दूसरी और पहली डोज ही बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो आपने 2 डोज ले ली है तो वो काफी है अभी के लिए। जी चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों को आपके सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ मलिक जी, मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और आप सभी दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।